कपिल भगवान कहते हैं कि ऐसे गुणों से युक्त जो संत हैं उनका संग करो। और खुल करके कहते हैं कि जो संत होते हैं उनमें 5 विशेष गुण होते हैं। 5 ये गुण आपको किसी में भी दिखे, 5 के 5 दिखे तो भी बढ़िया, और इन 5 में से कोई एक भी दिखे तो भी वो संत ही है। 5 गुण हैं। कौन कौन से? कपिल भगवान कहते हैं तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शान्तः साधु साधु भूषणाः। ये 5 गुण साधु के आभूषण हैं, गहने। जैसे माताओं को गहनों से श्रृंगारित किया जाए तो उनकी सुंदरता और बढ़ती है, वैसे ही साधु की सुंदरता इन गुणों से ही है, सद्गुणों से। पहला गुण है तितिक्षवः, मतलब सहनशीलता। भक्त का पहला गुण है कि भक्त को सहनशील होना चाहिए। सहनशील, सहले। क्या सहले? शरीर के ऊपर कोई दुख आ रहा है, ताप आ रहा है तो उसको सहले। जैसे मान लीजिए कि मौसम बदला, जैसे मौसम बदलेगा, हवा पानी बदलेगी तो शरीर के अंदर भी कुछ विकार आ ही जाते हैं, जैसे बुखार आ गया। लेकिन ये नहीं होना चाहिए बुखार आ गया तो आज हम मंदिर नहीं जाने वाले, आज हम माला नहीं फेरेंगे, आज हम कथा में नहीं जाएंगे। एक बुखार के कारण आप अगर अपने आप को रोक रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको उस बुखार ने हरा दिया। हाँ, अत्यधिक अगर स्वास्थ्य खराब है, अत्यधिक अगर शरीर में पीड़ा है कि चलना उठना ही मुश्किल है, तो भैया वो बात अलग है। और फिर भी उसका पछतावा तो मन में है ना कि काश हम जाते। मन पछता रहा है तो भी समझ लो कि आपने उसका लाभ ले लिया। आप नहीं जा पाए लेकिन मन पछता रहा है तो समझ लो मन तो आपका वही है, कथा में ही है, मंदिर में ही है, मन आपका वही है, तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसे ही अगर हम रह जावें तो भैया फिर वो हार गया। सहे, रोग आदि विकारों को सहे, अपमान को सहे। ये सबसे भीषण रोग है, बहुत बड़ा रोग। अपमान, कोई हमारा अपमान करे और हम हंस कर के उसको सह लें और फिर भी अपनी भक्ति से कभी हम डिगे नहीं, तो समझना चाहिए कि हम संत हैं। और संतों की अधिकतर परीक्षा भगवान अपमान से ही लेते हैं। क्योंकि देखो, धन की हानि हम सह सकते हैं, शरीर की हानि सह सकते हैं, लेकिन कोई आकर के हमारे द्वार पर हमको 2 गाली देवे और कहे कि तुम भक्त हो, ऐसे होते हैं भक्त। और इतना सुनने के बाद भी हम अपमान को सहते हुए फिर भी अपना राम 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 कर रहे हैं। अरे परिवार के लोग भी ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि भक्त का अपमान करते हैं, लेकिन भक्त फिर भी सबके अपमान को सह करके भक्ति की चोटी पर चढ़ा ही रहता है, कभी नहीं गिरता। और उदाहरण है हमारे गुजरात के नरसी जी, कितने लोगों ने उनका अपमान किया, उनकी भाभी ने उनका अपमान किया, बचपन से ही उनके भाई ने उनका अपमान किया, उनके समाज के लोगों ने उनका अपमान किया, उनके ब्याही सगे वाले ने उनका अपमान किया, और अंतिम में तो कहते हैं उनकी बेटी नानी बाई ने भी उनका अपमान कर दिया। जब ठाकुर जी आए नहीं, जाजम बिछीज गई, मायरे का समय हो गया और ठाकुर जी का कोई अता पता नहीं, तो नानी बाई को बड़ा क्रोध आया अपने पिताजी पर और आकर के वो बोली हैं मिलकर के, पिताजी आप आए क्यों? जब आपको पता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो फिर क्यों आए? नहीं आते तो अच्छा होता। आज मेरी माँ अगर जीवित होती ना तो वो आपको रोकती
या कम से कम रुपया 2 रुपया तो लेकर के आते, खाली हाथ ही आ गए। बहुत अपमानित किया। नरसिंह जी ने कहा कि बेटी विश्वास रख, मैं जिसके भरोसे आया हूं ना वो आ रहा होगा। नानी बाई को क्रोध आया, बोला उसके भरोसे? अरे उसके भरोसे वृंदावन वाले कितने साल तक रहे तुमको पता है पिताजी? ठाकुर जी ने कहा था कि मैं मथुरा जा रहा हूं, परसों आऊंगा, और परसों के बरसों हो गए, भगवान वापस कभी वृंदावन गए ही नहीं। मथुरा रहे 18 साल, फिर 100 साल द्वारिका रहे, लेकिन वृंदावन वापस नहीं आए नहीं। मथुरा से वृंदावन मुश्किल से 1 घंटे का रास्ता है, आज भी 1 घंटे का। लेकिन 18 साल ठाकुर जी मथुरा रह लिए, लेकिन वृंदावन नहीं है। द्वारिका में द्वारिकाधीश के रूप में ठाकुर जी रहे, पूरे भारत में घूम लिए, अनेक युद्ध किए, लेकिन वृंदावन नहीं है। और वृंदावन वासी आस में है कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, लेकिन भगवान नहीं आए। नानी बाई कहती है उसके भरोसे आप आए हो? अरे जिसने अपनी मां को छोड़ दिया, यशोदा को रोते हुए छोड़ दिया, जिसने गोपियों को छोड़ दिया, राधा रानी को छोड़ दिया, उसका आपको इतना भरोसा? मुझे पता वो नहीं आएगा। कितना विचार कीजिए कि नरसिंह जी का कितना अपमान हो रहा है, कितना अपमान, कितनी परीक्षा ली जा रही है, हर क्षण परीक्षा का, हर क्षण परीक्षा का। लेकिन फिर भी धन्यवाद है, नरसिंह जी ने साफ साफ कह दिया कि भाई मुझे विश्वास है वो आएगा, और तू कह रही नहीं आएगा, और मान लो नहीं भी आया तो भी ये नरसिंह तो उसी का गुण गाएगा। ये नरसिंह उसको नहीं छोड़ने वाला। वो आए ना आए वो उसकी अंतिम इच्छा है, मर्जी है। मैं पुकार रहा हूं, मेरी पुकार वो सुने या ना सुने उसकी इच्छा है, लेकिन फिर भी मैं तो उसी का हूं और उसी का रहूंगा। ये विश्वास भगवान में, विश्वास से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। विश्वास हो तो, प्रहलाद जी को विश्वास था खंबे में भगवान हैं, विश्वास था ना, पक्का विश्वास, सिर्फ बातों का नहीं था, पक्का था कि इसमें ठाकुर जी हैं, तो देखो है। विश्वास होना चाहिए कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो भगवान उसे स्वीकार रहे हैं। हमने भगवान को कह दिया कि प्रभु हम आपके हैं, तो आप विश्वास रखिए कि भगवान ने हमको स्वीकार लिया। अरे हम संसार की छोटी छोटी चीजों पर विश्वास रखते हैं। एक छोटे से ताले के भरोसे हम अपने घर को छोड़कर आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं? छोटा सा ताला है लोहे का, लेकिन हमको विश्वास है कि ताला मार दिया ना तो अब सब ठीक है। हम मान लो रेलगाड़ी में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में, फ्लाइट में सफर कर रहे हैं, तो हमको उस चालक पर विश्वास है, ड्राइवर पर, कि वो हमको ठीक से उतार दे। विश्वास है कि नहीं? दूध वाला रोज दूध लेकर आता है तो हमको विश्वास है कि ये दूध शुद्ध ही है। और अगर मान लो कि विश्वास अगर हमारा उठ जावे दूध वाले से, सब्जी वाले से, आटे वाले से, किसी चालक से, तो फिर तो हम जी भी नहीं पाएंगे। हम विश्वास रखते हैं इसलिए हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है ना कि सब पर तो विश्वास है, लेकिन जिसने दुनिया बनाई है उस पर हमको 1% भी विश्वास नहीं है। सब पर विश्वास है, उसी पर बस हम शंका करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, क्या पता ऐसा होगा कि नहीं, क्या पता होगा कि नहीं। बिना विश्वास किए हम जीवन जी रहे हैं, इसलिए अभी तक ठोकरें खा रहे हैं। माता द्रौपदी को भगवान पर पहले विश्वास नहीं था, अपने पतियों पर विश्वास था कि मेरे 5 पति हैं। भीम है, वो इतने बलवान हैं कि अभी इसको दुशासन को मार देंगे। अर्जुन है, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, मेरे 5 पति हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। पुकारी
रोई। क्या हुआ? किसी ने देखा भी नहीं। फिर विचार के चलो मेरे पति कुछ नहीं कह रहे, पितामह भीष्म तो हैं, वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, मैं उनकी कुलवधू हूं, वो थोड़ी ना मेरी पुकार को अनसुनी करेंगे। जाकर के माता द्रौपदी ने भीष्म पितामह को अपनी पुकार लगाई, पितामह आपके रहते आपके पुत्र लोग ऐसा कर रहे हैं, आप एक बार दुशासन को देख लीजिए, बस उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो मेरे पास आ जाए। लेकिन पितामह बोले तो कुछ नहीं, देखे भी नहीं, कुछ नहीं कर पाए, कोई भी कुछ नहीं कर पाए। सबसे विश्वास उठ गया। फिर माता द्रौपदी को विश्वास था कि मेरे में जब तक ताकत है मैं पकड़ करके रखूंगी, अपने चीर को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन कहां दुशासन का बल और कहां माता द्रौपदी का बल, ये बल भी नहीं टिक पा रहा। अंतिम में हारे को हरि नाम, जो सब ओर से हार जाता है उसका एक ही सहारा है, ठाकुर का नाम। माता द्रौपदी सोची कि अब सबको आजमा लिया, सबसे ठोकरें खा ली, अब मेरा द्वारिका वासी, मेरा जगदीश ठाकुर ही एक बस रहा है। अब तो वो बचाए तो बचूं, नहीं तो मेरी लाज गई। और कहते हैं कि पूर्ण समर्पण है। दृश्य को देखिए, द्रौपदी माता का पूर्ण समर्पण। माता द्रौपदी ने पकड़े हुए उस चीर को छोड़ दिया है, दोनों भुजाओं को आकाश में उठा दिया है और आंख बंद करके बस कहती है, हे गोविंद द्वारिकावासी, पाही पाही जगतपते, हे द्वारिकावासी, अब मेरी रक्षा आप ही करो। पूर्ण समर्पण। और जैसे ही माता द्रौपदी ने अपना विश्वास भगवान के प्रति दिखाया, एक क्षण भी नहीं लगी, भगवान ने उसी समय द्वारिका से माता द्रौपदी की रक्षा कर दी। इस संसार में कोई भी ऐसा भाई नहीं होगा जो इतनी जल्दी किसी की रक्षा करे। भगवान द्वारिका में है और द्वारिका में बैठे बैठे भगवान ने हस्तिनापुर में, दिल्ली में अपनी बहन की लाज बचा ली। और क्या लाज बचाई है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन चीर खींचते खींचते थक गया, मुंह से फेन आ गया, बेहोश होकर के गिर पड़ा। लेकिन कहते हैं कि 1 इंच भी द्रौपदी माता का चीर वो खींच नहीं पाया। पूरी दुनिया, पूरी सभा इस दृश्य को देख करके आश्चर्यमय हो गई। लेकिन इतिहास को माता द्रौपदी ने एक संदेश साफ साफ दे दिया कि दुनिया पर विश्वास जब तक रखोगे, ठोकरों के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। और एक बार दुनिया बनाने वाले पर विश्वास करके तो देखो, वो अपने कलेजे में आपको धारण करेगा, अपने हृदय में आपको बसाएगा। और क्या मजाल किसी की भक्त के ऊपर कोई उंगली भी उठा दे तो क्या मजाल। जैसे मां अपनी संतान को जैसे संभाल करके रखती हैं, वैसे ही हमारे ठाकुर जी अपने बच्चों को, अपने भक्तों को संभाल कर रखते हैं। बस विश्वास रखिए कि आप उन भगवान के हैं, वो आपकी बात को सुन रहा है, सुन रहा है। सहन करते रहिए। देखिए, जीवन में दुख नहीं आएंगे ऐसी बात नहीं है, और ये दुख और कुछ नहीं है, हमारे ही कर्मों का फल है जो हमको मिल रहा है। हो सकता है किसी के द्वारा हमको भगवान अपने कर्मों का फल भुगतवा रहे हो, लेकिन है तो अपने ही ना। अब उनको भुगतना है, रो रो कर भुगतेंगे तो ज्यादा दुख होगा, पीड़ा ज्यादा होगी। आप ये मानकर भुगत लीजिए कि मेरे ठाकुर की इच्छा है कि मुझे ये दुख मिले, और मैं ठाकुर के भरोसे में हूँ, उनके सहारे में हूँ, वो जाने कि मेरे जीवन का क्या होगा। तो भैया, भगवान के भरोसे अगर आप रह लेंगे ना, तो आग तो जलती हुई दिखेगी, लेकिन उस आग में भी भक्त हंसता हुआ दिखेगा।
दुनिया में दुख की आग तो दिखेगी भक्त के जीवन में, हर कोई बोलेगा ये भक्त है फिर भी दुखी है, लेकिन भक्त से पूछो ना कि उसको दुख लग रहा है कि नहीं। भक्त को कोई भी दुख नहीं लगता, क्योंकि वो तो सदा आनंद में। और भक्त को ये भी पता है कि ये मेरी अंतिम परीक्षा है, ये जीवन मेरा अंतिम जीवन है। जैसे ये शरीर छूटेगा ना तो मेरे ठाकुर मुझे लेने के लिए आएंगे और फिर मैं सदा सदा के लिए खुश हो जाऊंगा, सदा सदा के लिए मुझे आनंद ही आनंद मिल जाएगा। भक्त इस भाव से सब कुछ सह लेता है। हमको भी सहते रहना चाहिए, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए।